या इतनी बेसिक बात भारत को समझ नहीं आती, मतलब सिर्फ जस्ट वन सेंटेंस प्लीज, मतलब इतनी बड़ी कहने को वो अपने आप को होने वाली सुपर पावर कहता है, चीन के अपने बराबर में चीन से अपना मवाजना करता है। इतनी बेसिक बात क्या उनके प्राइम मिनिस्टर को वो क्या छोटे नर्सरी के बच्चे से भी गए गुजरे हैं कि उन्हें समझ नहीं आती। ठीक है, तो दोस्तों शेख चली की तरह सपने देखना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। अब अमेरिका में किसी ने कश्मीर को लेकर थोड़ा बहुता कुछ बोल दिया तो पूरे पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। पाकिस्तानियों को लगता है कि अमेरिका के अंदर जो नई सरकार आई है, जो बाइडेन की सरकार आई है, वो कश्मीर को लेकर इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर डालेगी और मोदी को पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए मनाएगी। पाकिस्तान को लगता है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है कटोरा खान, उन्होंने कई बार दुनिया को इस बात को लेकर धमकी दी है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इसका जो असर है वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। तो पाकिस्तान को लगता है कि इसी बात से डर कर जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। खान साहब भी बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और आज यही बात सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कर रहे हैं। मतलब ये कि उन्हें बावर हो चुका है कि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं और ये इस किस्म के जो मामलात हैं वो खित्ता अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, कोई संजीदगी भी है, ये सिर्फ एक महज एक बयान है? यार ये एक बहुत ही पेचीदा मामला और बहुत ही दुख वाला मामला है। जहां तक आपने यूनाइटेड नेशंस की आप जो बात कर रही है किरदार की, तो ये ब्रिगेडियर साहब माजूद के साथ मैं दोबारा आती हूँ सवाल के पास, इस सवाल को लेकर आपके पास। मैं और सभी मेहमान आपकी आवाज सुनने से कासिर हैं। ज़ैकम साहब, मैं चाहूंगी इस मामले पर आप गुफ्तगू करें भी। जरिया अंटोनियो गुटेरेस साहब युनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इस साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरा तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पढ़ के दिल खुश हो गया। देखिए, उन्होंने एक नहीं 3 बातें की और तीनों बातें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के हक में जाती हैं। सबसे पहली बात जो थी, उन्होंने पहले कही हुई एक बात का इरादा किया जो वो अगस्त 2019 में कह चुके हैं और उन्होंने कहा मैं इस बात पे कायम हूं। और वो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, भारत इस बात को नहीं मानता। भारत कहता है कि इन करारदादों का वक्त गुजर चुका। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ के मामलात संगीन हैं और उस पर गुफ्तगू की। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि कश्मीर, पाकिस्तान और भारत में अगर कोई तसादम होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। तीनों बातें हम कहते हैं। और साथ उन्होंने जो बात कही वो तो बहुत ही आला है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों मुल्क चाहें तो वो सालिसी के लिए हाजिर हैं। आपको मालूम है भारत सालिसी की बात भी नहीं मानता। बिल्कुल। अब क्या असर होगा आप ये देखिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो इस ग्लोबल विलेज में, यानी इस जो बस्ती है दुनिया की, इसके मीर मुंशी हैं, इसके हेड क्लर्क हैं, वो इस पंचायत के मेंबर भी नहीं हैं। आपको मालूम है जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो ग्लोबल विलेज की उसमें पंचायत है उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल और उसके 6 मेंबर हैं, उसमें 6 वडेरे हैं। अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। अब इन 6 में से सिर्फ एक मेंबर ऐसा है जिस पर हमारा असर रसूख है, जिसका जो कश्मीर पर हमारे साथ है। बाकी 5 की पोजीशन कंप्रोमाइज्ड है क्योंकि 5 के मफादात जो हैं वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे लिए यह बयान एक बहुत बड़ी अखलाकी फतह है और इसकी वजह से भारत पर दबाव भी पड़ता है और हमारा मौक़िफ़ भी मजबूत होता है और इसकी वजह से। तो फिर ज़ैकम साहब हम इसे ये कहें कि यूएन संजीदा जरूर है इस मामले को सुलझाने में, लेकिन जो बाकी मानदा 5 ताकतें हैं वो गालिब हैं। आप यूं कहिए कि सेक्रेटरी जनरल संजीदा है क्योंकि यूएन एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिस अदारे ने, यूनाइटेड नेशंस के जिस अदारे ने यह फैसला करना है, इसको लेकर चलना है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के 6 में से 5 मेंबर संजीदा नजर नहीं आते। ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट मुख्तसर प्लीज। बस इतना ही कहूंगा मैं कि ये जो यूएन का जो है ना, ये सिर्फ मेडिएशन जो है ये याद रखिएगा चैप्टर 6 के अंदर है। हालांकि यूएन के पास ये भी मैंडेट है कि वो और इसके ऊपर एक फैसला हो सकता है कि पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर एक ज्वाइंट मिलिट्री सिस्टम कर दिया जाए और उसके जो 3 जो रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुकी है उसके मुताबिक काम हो। तो अगर आप उसके मुताबिक काम करते हैं
तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मुताबिक काम करते हैं, फिर तो आपको वहां से फोर्सेस का विड्रॉल करना पड़ेगा ना। तो फोर्सेस का विड्रॉल 8 लाख फौज जो आ गई है अब जो है, अब तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। अब वो सिचुएशन नहीं है जो 1947 में थी। तो मेरा ख्याल ये बयान की हद तक एक चीज ठीक है, इखलाकी तौर पे ठीक है, लेकिन यूएन भी बजाते सिंसियर नहीं है, उस तरह से निकलते हुए सिंसियर भी, यूएन सिंसियर भी नहीं है इसको हल करने में, मेरा ख्याल जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है। क्योंकि इससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि 3 दफा आर्टिकल 370 पे 3 दफा डिस्कशन हो चुकी है यूएनओ के अंदर, लेकिन जो उसने रिवोक किया, लेकिन उसके बाद ना यूएनओ की कोई स्टेटमेंट आई है ना। पॉइंट आपका आ गया बिल्कुल बात। मोना, कश्मीरियों ने 1 साल कैद में गुजार दिया, दूसरा साल शुरू हो चुका है। मामला आपको लगते हैं कि इस पर कुछ बेहतरी हो सकती है इस बयान के बाद? देखिए सर, यहाँ बेहतरी तो काफी दूर होगी, और ये बात बिल्कुल सही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और सिवाय एक मेंबर के हमें दीगर का सपोर्ट हासिल नहीं है, और ना हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि भारत के मफादात जो दुनिया भर से वाबस्ता हैं मुआशी तौर पर, वो हम बहुत मरतबा आपकी प्रोग्राम पर वो दोहरा चुके हैं और उस पर बात तफसील से हो चुकी है। तो आई वुडंट गो इनटू दोस, लेकिन बात यह है कि फिर भी बहुत हौसला अफजा और बहुत इंकरेजिंग बयान है ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल का। जाहिर है बयान की हद तक जरूर है, लेकिन ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बिल्कुल तायीद है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बारहा ये कहा है, और सख्त तरीन हालात में जब 2019 में फरवरी में जो वो सख्त तरीन कन्फ्रंटेशन हुई थी, उसमें भी हमने बातचीत के ऊपर ही हमने जोर दिया था, और बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने अज्यूम करने के फौरी बाद ऑफिस भी उन्होंने बातचीत की तरफ एक हाथ बढ़ाया था भारत के साथ, और इसी बुनियाद पर बढ़ाया था कि हम जंग नहीं कर सकते और जंग हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैं फुल क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, लेकिन हैविंग सेड दैट जो पिछली भी जो जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल इस बारे में बावर रही हैं, और उन्होंने भी अपने अपने तौर पर अपनी सत्ता पर मुकम्मल कोशिश भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ बातचीत हो। मुझे पिछली भी कोई भी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इवन जनरल मुशर्रफ की, मुझे ये नहीं लगा कि कभी भी वो लोग भारत के साथ कन्फ्रंटेशन या एजिटेशन चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हमारे पास इतनी एक बेसिक कॉमन सेंस है, मतलब ये तो मैं कहती हूँ किंडरगार्टन या नर्सरी के बच्चे तक को पता होगा कि 2 एटॉमिक जो पावर्स है वो जंग नहीं कर सकते। जब हमारी हर रिजीम ने, हमारी हर हुकूमत ने, जिस भी जमात की हुकूमत रही हो, अगर हमारी तरफ से ये ऑब्वियस बात, हमेशा यही हमारा मौक़िफ़ रहा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी ये बात कर रहे हैं, पिछले भी जो बैन की मून थे सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी बारहा ये बात मुतअद्दिद मर्तबा की है, बल्कि अब तो जो बाइडेन जो है उन्होंने भी प्रेसिडेंट बनने से पहले भी उन्होंने कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके ऊपर बहुत सख्त उन्होंने बात की है। ठीक है, क्या इतनी बेसिक बात भारत को समझ नहीं आती? मतलब सिर्फ जस्ट 1 सेंटेंस प्लीज, मतलब इतनी बड़ी कहने को वो अपने आप को भोने वाली सुपर पावर कहता है, चीन के अपने बराबर में चीन से अपना मवाजना करता है। इतनी बेसिक बात क्या उनके प्राइम मिनिस्टर को, वो क्या छोटे नर्सरी के बच्चे से भी गए गुजरे हैं कि उन्हें समझ नहीं आती? ठीक है मुजम्मिल साहब, मोना यहाँ पे भारत के हवाले से बात कर, लेकिन मैं भारत और अक़वाम मुत्तहिदा दोनों के हवाले से बात करूंगी कि ये बात कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी समझ नहीं आती, फिर किस चीज की वो जिम्मेदारी लेकर वो बैठे हुए। जंग करानी। देखिए, जागम साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर काफ़ी बात कर ली और कैसे वो काम करती है, लेकिन फिर भी जो सेक्रेटरी जनरल का बयान है ये हमारी अखलाकी और सिफारती फतह है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आलमी रायमा ऐसे ही हमवार होती है जब लोग इसके बारे में बात करते हैं। आज सेक्रेटरी जनरल ने किया है, कल यूरोपियन यूनियन में हो, फिर और फोरम से हो, OIC से हो, और दूसरे सरबराह मुमलिकत इसके बारे में बात करें, तो आलमी रायमा को हम कैसे हमवार करते हैं? ऐसे ही हमवार करेंगे जब दुनिया के इम्पॉर्टेंट लोग और इम्पॉर्टेंट फोरम्स जो हैं और उनके जिम्मेदारान इसके बारे में बात करेंगे। तो लिहाजा इसमें जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बात की है, मैं समझता हूँ इसको मुकम्मल सपोर्ट करना चाहिए, और इसमें से मज़ीद कीड़े निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इससे हमें कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, यूएन क्या करेगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये बयान अपनी जगह पाकिस्तान के लिए, मसला कश्मीर के लिए, कश्मीर की हक़ खुदरादियत के लिए बहुत अच्छा और एक ताज़ा हवा का झोंका है, और इसको सपोर्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तमाम फोरम से ऐसे बयानात आए। हैविंग सेड दैट, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए जंग करने के लिए तैयार नहीं हैं, 2 एटमी मुल्क जंग नहीं कर सकते, बात बहुत ऑब्वियस और समझदारी की है और कॉमन सेंस की है, दुनिया इसको प्रेस भी करती है।
लेकिन ये भारत के हक में भी है। उसको जब ये यकीन हो जाता है कि कश्मीर के लिए जंग नहीं होगी तो वो कश्मीर पर अपना तसल्लुत मजबूत कर लेता है। जब उसको ये हम बार बार बावर कराते हैं कि हम आपसे कश्मीर पर लड़ाई नहीं करेंगे तो वो उतना ही कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ाता है, 370 खत्म करता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें कहने की भी नहीं होती हैं, लोगों को उनकी समझ होती है, उन्हें बार बार कहकर दुश्मन को उसका फायदा नहीं देना चाहिए। ठीक है, सिद्दीकी साहब, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि ये बेहतरीन है इस किस्म की स्टेटमेंट। पाकिस्तान मजीद इसे किस तरह से यूटिलाइज करें आप? दरियाब मुजम्मिल साहब ने इतना अच्छा तज्जिया किया कि उसके बाद अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे। कुछ अल्फाज उन्होंने मेरे भी ले लिए जो बात मैंने करनी थी। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, यूएनओ ने अभी तक किस मुल्क का कोई मसला हल करवाया है? हम जब से बचपन से बड़े होते चले आए, हम फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला सुनते चले आए। दुनिया में और भी बड़े मसाइल आए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए आप इराक पहुंच गए, आपने सीरिया को तबाह किया, आपने लीबिया को तबाह किया, आपने अफगानिस्तान में जंग करी। लेकिन जो दो दुनिया के बड़े मसले हैं जिनकी वजह से फ़लस्तीन की वजह से मशरिक़ वुस्ता में आप देखें आग और खून की होली खेली जाती है, इसी